अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनीज थी, उनके अंदर जो साउदर्न कॉलोनीज हैं वो कैसे एस्टेब्लिश हुई हैं। उसमें वर्जीनिया कैसे एस्टेब्लिश हुई है, मैरीलैंड कैसे एस्टेब्लिश हुई है, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना कैसे एस्टेब्लिश हुई है, जॉर्जिया कैसे एस्टेब्लिश हुई है। मतलब कि वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना को अब ब्रिटेन ने जो है वो कैसे सेटल किए, ब्रिटेन कैसे यहाँ पर आकर जो है वो सेटल्ड हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो है वो हम न्यू इंग्लैंड की जो है वो कॉलोनीज देखेंगे। यूएसए के अंदर ब्रिटेन की जो मैसेच्यूसेट है वो कैसे सेटल्ड हुई है, कनेक्टिकट कैसे हुई है, और न्यू हैम्पशायर जो है वो कैसे हुई है। इस सारी डिटेल के अंदर जाने से पहले कुछ चीजें जो है मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप लोग देखेंगे कि साउथ के अंदर जो कॉलोनीज थी, जो साउदर्न कॉलोनीज बनी है, उन कॉलोनीज को जिन लोगों ने बनाया है, ब्रिटेन के जिन लोगों ने बनाया है, उनका जो प्राइमरी फोकस था, उनका जो प्राइमरी क्या था, प्राइमरी जो फोकस था वो बेसिकली जो है वो वेल्थ थी, वो इकोनॉमिक गेन्स थे। उनका सिर्फ एक ही फोकस था कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो है वो कॉलोनीज से वेल्थ गेन करनी है। ठीक है, कॉलोनीज बनाने का मकसद तो यही होता है कि वेल्थ गेन करनी है, लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ सर्वाइवल का भी जो है वो होता है। लेकिन साउदर्न कॉलोनीज जो थी उनका प्राइमरी फोकस क्या था कि हमने जो है वो इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो न्यू इंग्लैंड की जो कॉलोनीज है, न्यू इंग्लैंड की कॉलोनीज की जो प्रायोरिटी थी वो बेसिकली ये थी कि हम लोगों ने एक ऐसा लैंड जो है वो सेटल करना है जहां पर जो है वो हमें रिलीजियस फ्रीडम हो, वहां पर जो है वो हम अपनी मर्जी से जाकर जो है वो अपने रिलीजन के ऊपर जो है वो क्या कर सके, अमल कर सके। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये थी कि ब्रिटेन के अंदर क्रिश्चियन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुए हुए थे। ठीक है, उसमें जो है वो कुछ प्योरिटन्स थे और कुछ जो है वो सेपरेटिस्ट थे। प्योरिटन ये कहते थे कि हमें जो है एक लैंड चाहिए कि हम जिस लैंड के ऊपर जाकर जो है एक ऐसा चर्च बनाएं, ठीक है, और वहां पर जो है जितनी इम्प्योरिटीज आ चुकी हैं क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर जो है वो उनको क्या करें, प्योरीफाई करें। जैसे इनके नाम से जाहिर है कि ये अपने आप को प्योरिटन्स कहते थे कि हम जो है वो प्योर क्रिश्चियन वैल्यूज के ऊपर जो है वो अमल करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये कहते थे कि हमारी चर्च वही होगी जो कैथोलिक्स की जो है वो चर्च है। ठीक है, लेकिन सेपरेटिस्ट ये कहते थे कि हम जो हमें न्यू लैंड मिलेगा तो हम वहां पर जो है वो अपनी क्या करेंगे, चर्च ही जो है वो क्या बना देंगे, न्यू चर्च बनाएंगे। ठीक हो गया, तो ये सारे के सारे जो है वहां से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन चाहते थे। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ये था कि जब आपके पास प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट किंग या क्वीन आती थी, किंग या क्वीन आती थी, तो वो जो कैथोलिक्स होते थे उनको जो है वो क्या करती थी, कैथोलिक्स होते थे उनकी जो है वो प्रोसिक्यूशन करती थी, उनको जो है वो मारती थी। ठीक है, जब आपके पास जो है वो कैथोलिक किंग या क्वीन आते थे तो वो क्या करते थे, प्रोटेस्टेंट की प्रोसिक्यूशन करते थे। जब प्रोटेस्टेंट किंग या क्वीन आती थी तो वो क्या करती थी, कैथोलिक्स की जो है वो प्रोसिक्यूशन करती थी। तो वहां पर लोगों ने ये कहा कि हमारी जो है वो जिंदगी क्या होगी है, वो तो रुल गई है। अब हमें एक ऐसा इलाका चाहिए या एक ऐसा लैंड चाहिए कि जहां पर जो है वो हम क्या करें, जाकर रिलीजियस फ्रीडम हो और वहां पर जो है हम इंडिपेंडेंटली फ्रीली जो है वो अपने रिलीजन के ऊपर जो है वो अमल कर सके। ठीक है, इस वजह से 1606 के अंदर, ऑलरेडी आप 1606 के अंदर एक कंपनी है जिसको आप जो है वो वर्जीनिया कंपनी ऑफ प्लाईमाउथ कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो किंग से क्या करती है, एक ग्रांट लेती है। ठीक है, कि मुझे जो है वो ग्रांट दिया जाए और मैंने जो है वो क्या करना है, जो वर्जीनिया ऑलरेडी कंपनी है वहां पर जा, कॉलोनी है वहां पर जाकर जो है वो मैंने एक कॉलोनी बनानी है। ठीक है, इसको जो है वो 1606 के अंदर जो है वो चार्टर दिया जाता है। ठीक है, आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर जो है वो बताया था कि आपके पास जो है वो वर्जीनिया के मर्चेंट्स ने, अंदर जो प्लाईमाउथ के मर्चेंट्स थे उन्होंने जो कंपनी बनाई थी उसको जो है वर्जीनिया कंपनी ऑफ प्लाईमाउथ कहा जाता था, और दूसरी को जो है वो वर्जीनिया कंपनी ऑफ
लंदन कहा जाता था। ठीक है, खैर इनको जो है वो ग्रांट्स मिले, लेकिन 1619 के अंदर इन्होंने ये ग्रांट्स जो है वो क्या कर दिए, सेपरेटिस्ट को दे दिए। ठीक है, कि आप जाएं और जाकर जो है वो क्या करें, कॉलोनी बनाएं। तो वो आए और आकर उन्होंने जो है वो क्या किया, कॉलोनी बनानी शुरू की। लेकिन कॉलोनी के लिए जो उनको ग्रांट मिला हुआ था वो किस जगह पे मिला हुआ था, उनको कॉलोनी के लिए जो ग्रांट मिला हुआ था वो ये था कि आपने जो है वो कहाँ पर जाकर कॉलोनी बनानी है, वर्जीनिया के अंदर जो है वो आपने कॉलोनी बनानी है। ठीक है, लेकिन जब ये लोग यूरोप से चले, जब ये लोग जो है वो यूरोप से चले तो इनको जो है वो ग्रांट मिला है कि आपने कॉलोनी किधर बनानी है, वर्जीनिया के अंदर कॉलोनी बनानी है। ठीक है, लेकिन जब ये यूरोप से चले तो इन्होंने जाना किधर था, वर्जीनिया जाना था। लेकिन ये एक्सीडेंटली जो है किधर पहुंच गए, मैसेच्यूसेट बे के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, जब मैसेच्यूसेट बे के ऊपर पहुंचे तो इन्होंने, यहाँ पर तो जाहिर बात है इनको तो कोई ग्रांट नहीं दिया गया था मैसेच्यूसेट बे के ऊपर कॉलोनी बनाने का, तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो एक कॉलोनी बनाई जिसको आप जो है वो प्लायमाउथ कॉलोनी कहते हैं। ठीक हो गया, और जिस जिस जो है वो उसके अंदर शिप के अंदर जो सवार होकर ये आए थे उसका नाम था मे फ्लावर। और इन्होंने कॉलोनी, प्लायमाउथ कॉलोनी बनाने के बाद एक कॉम्पैक्ट साइन किया जिसको जो है वो मे फ्लावर कॉम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आप मे फ्लावर कॉम्पैक्ट के जो है वो फीचर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो क्या था। इन्होंने ये कहा कि हम जो कॉलोनी बनाएंगे उसके अंदर एक तो हम किंग के भी लॉयल होंगे, गॉड के भी लॉयल होंगे, फेयर एंड जस्ट लॉज बनाएंगे, पैसिफिक सेटलमेंट होगी डिस्प्यूट्स की, और साथ साथ में जो है वो सारे के सारे मिल के जो है वो कॉलोनी की बेटरमेंट के लिए हम लोग जो है वो काम करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो है वो कॉलोनी बनाई, और उसके बाद हमारे पास 1629 के अंदर 1629 के अंदर हमारे पास एक मैसेच्यूसेट बे कंपनी होती है, वो जो है किंग से ग्रांट लेती है। ठीक है, और उसको भी जो है वो इजाजत दी जाती है कि आप जाएं और जाकर जो है वो क्या करें, कॉलोनी बनाएं। ये आती है और आकर जो है वो क्या करती है, मैसेच्यूसेट बे के ऊपर उतरती है और यहाँ पर जो है वो मैसेच्यूसेट बे कॉलोनी बना देती है। ठीक है, बाद में मैसेच्यूसेट बे कॉलोनी और प्लायमाउथ कॉलोनी 18 सेंचुरी के अंदर इन दोनों को ज्वाइन करके जो है वो आपके पास क्या बना दिया जाता है, मैसेच्यूसेट जो है वो मैसेच्यूसेट कॉलोनी बना दिया जाता है। ठीक है, तो यूं आपके पास जो है वो मैसेच्यूसेट, न्यू इंग्लैंड की मैसेच्यूसेट जो है वो कॉलोनी बनती है। यहाँ पर एक चीज जो है वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सी चीज जो है वो देखने को मिलेगी कि ये जो सेपरेटिस्ट और प्योरिटन्स जो आए हुए थे, ये प्योरिटन्स न्यू इंग्लैंड के अंदर, ये सेपरेटिस्ट और प्योरिटन्स जो आए थे ये किस लिए आए थे, इन्होंने ये कहा था कि हम जो है वहां पर जाकर एक कॉलोनी बनाएंगे। इन्होंने क्या कहा था, वहां पर जो हम जाकर कॉलोनी बनाएंगे वहां पर जो है वो लोगों को क्या होगा, रिलीजियस फ्रीडम होगा। ठीक है, और सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो हम हर किसी को जो है वो रिलीजियस फ्रीडम देंगे और इक्वालिटी होगी। ठीक है, इन्होंने ये बात की, लेकिन इसके खिलाफ जब ये वहां पर जो है वो न्यू इंग्लैंड के अंदर इन्होंने कॉलोनीज बनाई तो इन्होंने जो है वो सिर्फ प्योरिटन्स को तो राइट, रिलीजियस राइट्स दिए, लेकिन उसके अलावा ना तो ये ज्यूज को कोई राइट्स देते थे और ना ही जो है वो ये सेपरेटिस्ट को या दूसरे कैथोलिक्स को जो है वो कोई राइट्स देते थे। ठीक है, इन्होंने उसी तरह की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आकर शुरू की। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वहां पर जो है वो कुछ लोग जो है वो इनके खिलाफ हो गए, जिनके अंदर 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, जिसमें एक जो है वो आपके पास रॉजर विलियम्स का नाम आता है, एक आपके पास थॉमस हुकर का नाम आता है,
ठीक है, और साथ में जो है वो एक एनी हचिनसन का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप लोग ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है कि आप जो है वो रिलीजियस राइट्स नहीं दे रहे। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप लोग, इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि चर्च को और गवर्नमेंट को आपस में क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। क्यों सेपरेट होना चाहिए? इनके मुताबिक कि पॉलिटिक्स जो है वो क्या करेगी, चर्च को क्या कर देगी, करप्ट कर देगी। पॉलिटिक्स चर्च को क्या करेगी, करप्ट कर देगी। इसलिए चर्च को और गवर्नमेंट को आपस में अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और सेकंड नंबर पे इन्होंने ये कहा कि सारों को जो है वो रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो प्योरिटन्स को रिलीजियस फ्रीडम दें, बल्कि सारों को जो है वो आपने रिलीजियस फ्रीडम देना है। और तीसरे नंबर पे इन्होंने ये बात की कि आपने नेटिव अमेरिकन से जबरदस्ती जो है वो जमीन लेकर उसके ऊपर चर्च नहीं बनानी, बल्कि आपने वो लैंड क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, आप लोग एक तरफ रिलीजन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप नेटिव अमेरिकन को मार के डरा के जो है वो उनके लैंड के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, चर्च बना रहे हैं। जब इन्होंने जो है वो ये क्रिटिसिज्म शुरू किया तो मैसाचुसेट कंपनी ने जो है वो क्या किया, रॉजर विलियम्स को जो है वो मैसाचुसेट कंपनी से, मैसाचुसेट सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, मैसाचुसेट कॉलोनी से जो है उसको निकाल दी। ठीक है, इसको जब मैसाचुसेट कॉलोनी से निकाला गया तो ये मैसाचुसेट के साउथ के ऊपर जाकर इसने जो है वो एक अपनी कॉलोनी बनाई जिसका नाम है रोड आइलैंड। ठीक है, और इस रोड आइलैंड के अंदर इसने जो है वो सारे राइट्स दिए, रिलीजियस राइट्स भी दिए। ठीक है, और नेटिव अमेरिकन से लैंड को भी खरीदा, और ठीक है, और तीसरे नंबर पर चर्च को और गवर्नमेंट को भी क्या किया, सेपरेट किया। ठीक है, तो यूं आपके पास जो है वो वहां पर एक कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई जिसको जो है वो आप रोड आइलैंड कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मैसाचुसेट कॉलोनी हमने देख ली, रोड आइलैंड की हमने जो है वो कॉलोनी देख ली है। अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि आपके पास कनेक्टिकट और न्यू हैम्पशायर कैसे बनी है। ठीक है, ये तो रॉजर विलियम ने बनाई, लेकिन इसी तरह इन्होंने मैसाचुसेट कंपनी के ऊपर जो इनकी वैल्यूज के ऊपर जो क्रिटिसाइज कर रहा था उसमें जो है वो थॉमस हुकर भी था। इन्होंने कहा थॉमस हुकर को कि शाबाश, आप भी जो है वो मैसाचुसेट कंपनी से, मैसाचुसेट कॉलोनी से क्या हो, निकल जाएं। ठीक है, ये भी मैसाचुसेट कॉलोनी से निकला और साउथ की तरफ आया, और साउथ की तरफ इसने आकर जो है वो एक कॉलोनी बनाई जिसको आप कनेक्टिकट जो है वो कॉलोनी कहते हैं 1729 के अंदर। और यहाँ पर भी इसने जो है वो सारे के सारे रिलीजियस राइट्स दिए, जिसकी वजह से जो है वो ये मैसाचुसेट के ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे क्रिटिसाइज करता था। ठीक है, इसके साथ ये हुआ हमारे पास कि कुछ डेसिडेंट्स थे, वो भी क्रिटिसाइज करते थे मैसाचुसेट के ऊपर। ठीक है, और उनको भी जो है मैसाचुसेट से निकाला गया, और उन्होंने जो है वो मैसाचुसेट से निकलकर एक कॉलोनी बनाई मैसाचुसेट के ईस्ट की साइड पर जिसको जो है वो आप न्यू हैम्पशायर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक चीज यहाँ पर क्लैरिफाई होती है कि न्यू इंग्लैंड के अंदर जितनी भी कॉलोनीज बनी है वो सारी की सारी न्यू इंग्लैंड की जो कॉलोनीज हैं वो बेसिकली एक ही पॉइंट के ऊपर जो है बनती हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है। ठीक है, प्राइमरी पर्पज इनका क्या था, रिलीजियस जो है वो फ्रीडम था, सेकेंडरी पर्पज जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने जो है वो कॉलोनीज देख ली हैं कि कौन कौन सी जो है वो न्यू इंग्लैंड के अंदर कॉलोनीज है। सबसे पहले जो है वो मैसाचुसेट आती है। ठीक है, मैसाचुसेट्स के बाद रॉड आइलैंड है, और रॉड आइलैंड के बाद आपके पास कनेक्टिकट है, और कनेक्टिकट के बाद आपके पास न्यू हैम्पशायर है। ठीक है, तो ये आपके पास
हमारे पास ये कॉलोनीज है, ठीक है न्यू। तो इंशाल्लाह जो है वो हमने साउदर्न कॉलोनीज को भी डिस्कस किया है, न्यू इंग्लैंड की कॉलोनीज को भी डिस्कस किया है, और अब हम जो है वो आगे उसके बाद मिडल कॉलोनीज को डिस्कस करेंगे। कहीं पे भी इतनी डिटेल के अंदर आपको जो है वो कॉलोनीज नहीं समझाई जाएंगी कि इतनी डिटेल में जो है वो कॉलोनीज कैसे एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ।